हेलो व्यूअर्स। इंग्लिश स्पीकिंग की इस सेशन में आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ही सरल से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके हम इंग्लिश बोलना कैसे सरलता से सीखेंगे, आज हम बहुत डिटेल से इसको जानेंगे। तो आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और ग्रामर की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि ट्रांसलेशन करना या टेंसेज करना वो जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग में उसका कैसे यूज करें ये सारी चीजें जानेंगे। तो ये वीडियो सभी इंग्लिश लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। जैसा कि मैंने कोट लिखा हुआ है, मेक प्रैक्टिस एंड बी प्रॉफिटेड, दिस इज थीम ऑफ टुडेज वीडियो। नो मैटर you will be profited, so watch complete video। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया है कि ये वीडियो सभी इंग्लिश लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप इंग्लिश बोलने की बेसिक्स टेक्निक को अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ ग्रामर की बेसिक जानकारी, टेंसेस कैसे सॉल्व करें उसको जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के कैसे आंसर लिखे जाएं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द टेक्निक्स आई विल डिस्कस इन डिटेल। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को कैसे बनाएं ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से दूंगा। तो इसीलिए ये सभी प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और इंग्लिश बोलना बहुत ही सरल तरीके से मैं इसमें बताऊंगा। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग नथिंग, दिस इज द ओनली आर्ट and it can happen only by the practice. So make practice and be profited as a motive of today's video. Very beginning, I would like to discuss present continuous tense और present continuous tense को दूसरा नाम है that is progressive tense। हम दोनों नामों से इसको जानते हैं। तो एक्चुअली क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? तो हिंदी के अगर वाक्य दिए जाएं, हिंदी के अगर सेंटेंस होंगे तो उन सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रत्येक टेंस की मैंने बताया था कि 3 सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। So these are 3 kind of sentence. So in detail, one by one we will discuss. Very first we will discuss what actually affirmative sentence। affirmative sentence का जो एक स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, that is subject, then helping verb is rm, then main verb की first form, then ing, then object। So this is the basic structure। subject is rm, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न का फॉलो करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बनाना सीखेंगे। एक एग्जांपल से आप देखेंगे, पहला ही सेंटेंस लिखा है जॉन्सी फूल तोड़ रही है। तो सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे रही है लिखा है, दैट इज वाई दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जैसा कि पैटर्न मैंने लिख दिया है, जॉन्सी इज प्लकिंग द फ्लावर्स। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के एक टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखा। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पैटर्न वुड बी लाइक सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के पैटर्न का फॉलो करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, नीलम गाना
नहीं गा रही है, एक अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे नीलम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखें तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। यदि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट भी लगाते हैं, और यदि नेगेटिव नहीं बनाना है तो नॉट को नहीं लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंटरोगेटिव के दो प्रकार, दो स्ट्रक्चर होंगे, दो पैटर्न होंगे, एक अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक सेंटेंस के एक एग्जांपल को भी देखेंगे। एग्जांपल लिखा है, क्या आप गुब्बारा उड़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हिंदी में क्या शब्द सबसे आगे आता है। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे, यदि आप केवल टेंस को सीखना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि आप गुब्बारा उड़ा रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, आर यू फ्लाइंग द बैलून्स। तो ये दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि हमको ये नेगेटिव में बनाना होता तो क्या आप गुब्बारा नहीं उड़ा रहे हैं, तो केवल आर यू नॉट, नॉट और जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आर यू नॉट फ्लाइंग द बैलून, राइट। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के बेस पर यदि सेंटेंस बनाएंगे तो उसका पैटर्न होगा डब्ल्यू एच वर्ड, देन इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन होगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम डब्ल्यू एच वर्ड बेस्ड एक सेंटेंस को देखेंगे, और उसके बाद हम अपनी समझ अच्छे से बनाएंगे कि एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस आखिर कैसे होते हैं। एक एग्जांपल को देखिए, सालवी क्या लिख रही है। तो इस प्रकार से सेंटेंस के बीच में यदि कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता है, इंग्लिश बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे आगे लिखते हैं। जैसे व्हाट इज सालवी राइटिंग, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को बारी बारी से हमने डिटेल से जान लिया है। अब हम इसी के बेस पर कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाएं, जो आगामी विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए, हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से जानेंगे। पहला एक क्वेश्चन देखेंगे, तो आप मेरे साथ इसको रिपीट करते रहें, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि कैसे आप एक एक्सरसाइज और क्रिएट करें, एक एक्सरसाइज और बनाएं और उसका कैसे रिवीजन करेंगे। So you just keep on repeating after me. Question is, are you ringing me up now? क्या आप मुझे फोन कर रहे हैं? Your answer is yes, I am ringing you up now. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यदि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाएगा तो आंसर हमेशा यस या फिर नो दोनों ही तरीके से आ सकता है। अभी हमने यस वाला सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस आंसर देखा। अब हम नेगेटिव आंसर को भी देख लेते हैं। नो, आई एम नॉट रिंगिंग यू अप नाउ। तो इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस समझा दिए हैं। ऐसे ही हम 10 सेंटेंस, पहले 10 सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को करेंगे और उनके आंसर यस नो में देंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे साथ रिपीट करते रहें, और उसके बाद टेक्निक को समझेंगे कैसे हम इंग्लिश बोलने के लिए इस प्रकार की मेथड का उपयोग करके, इस प्रकार के पैटर्न का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज,
Are you solving the sums of mathematics? This is your question. Answer to this question, that is yes, I am solving the sums of mathematics. इस प्रकार से हमने इसके आंसर को देख लिया है। इसके नेगेटिव आंसर को भी देख लेते हैं। नेगेटिव आंसर इज दैट नो, आई एम नॉट solving sums of mathematics. I am not solving sums of mathematics. This is the negative answer. Next question, question number 3. It says, are you getting ready to go to school? This is your question. But answer to this question, that is affirmative, answer is yes, I am getting ready to go to school. This is your affirmative answer. So you please keep on repeating after me. Negative answer, that is no, I am not getting ready to go to school. So this is the way to answer your questions. Starts with helping verb. Both the answer, they are affirmative, starts with yes, and negative always starts with no. Next question, this is somewhat larger answer and larger question. Are you making preparation for the forthcoming examinations? This is the questions. So viewers, once again I would like to say, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज हमने केवल तत्कालिक सिचुएशन पर बनाई है। आजकल बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड कैसे कन्वर्जेशन करते हैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और आंसर भी दूंगा। तो क्वेश्चन इज, आर यू मेकिंग प्रिपरेशन for the forthcoming examinations? Your answer is, that is affirmative, yes, I am making preparations for the forthcoming examinations. But the negative answer, no, I am not making preparations for the forthcoming examinations. This is negative answer. In the same pattern, same manner, we will see next question, that is question number 5. This question says, are you revising your course so as to get good marks? Yes. Your answer is, that is affirmative, yes, I am revising my course so as to get good marks. This is your affirmative answer. But the negative answer, that is no, I am not revising my course so as to get good marks. So this is your negative answer. Following this pattern, we will make some more questions. There is question 6. This question says, are you participating in group discussion competition taking place in your school? Yes, are you participating in group discussion competition taking place in your school? This is your question. So question, answer to this question, that is affirmative, it is yes, I am participating in group discussion competition taking place in my school. This is the answer. I always tell you, when question begins with helping verb, answers are always in, if affirmative, it starts with yes, and if this is negative, it starts with no. Next answer, that is negative, no, I am not participating in group discussion competition taking place in my school. This is the negative answer. Next question, that is 7. It says, are you helping your weak classmates in solving problems? This is your question. So answer to such a question, this is affirmative, yes, I am helping my weak classmates in solving the problems. This is affirmative answer. But the negative answer, if I talk about, this is no, I am not helping the weak classmates
in solving the problems. This is the negative answer. So following this pattern, some more questions I do have, so I would like to discuss with you. So you please keep on repeating each and every sentence after me. Question 8. It says, are you participating in games competition being held in your school? So student, you will see different type of questions related to your day-to-day life or your school life I have framed. Question is, are you participating in games competition being held in your school? Answer to this question, that is affirmative. Yes, I am participating in games competition being held in my school. But the negative answer to this question, that is no. I'm not participating in games competition being held in my school. So students, you will see in which manner, if the question being asked in using with helping verb, your answers are both negative and affirmative, begins with yes and no. आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो आंसर हम कैसे बनाते हैं। तो इस टेक्निक का यूज करते हुए आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाना भी सीख सकते हैं। The next question, that is 9. Are you thinking to join extra class coaching to be started soon in your school? Yes, your answer is yes. I am taking I am thinking to join extra class coaching to be started soon in my school. But the negative answer, no, I am not thinking to join extra class coaching to be started soon in my school. This is your answer, that is negative. Next question, that is 10. Are you learning all your lessons repeatedly? This is the question. So guys, students, this is your examination. They are very forthcoming. So questions, what the lessons you have been taught, you just keep on repeating. So are you learning your all lessons repeatedly? So your answer to this question, that is answer to this question, that is yes. I am learning all my lessons repeatedly. This is the answer. But if I talk about, that is negative answer, no, I'm not learning my lessons repeatedly. This is the negative answer. The same manner, the question 11, it says, is Sarla making efforts to get good position in her college? So once again, I would like to say, question number 1 to 10, I ask questions using subject you. But on word 11 to 15, I would like to ask questions with using subject that is singular. So you can see Sarla is singular subject. Is Sarla making extra effort to get good position in her college? So your answer is yes. Sarla is making extra efforts to get good position in her college. But the negative answer, no, Sarla is not making extra efforts to get good position in her college. This is the negative answer. Next question, that is question number 12. It says, is your sister helping you in doing your revision? Because the examinations are very near, so revision is going on, I think. So is your sister helping you in doing your revision? The answer is, that is affirmative. Yes, my sister is helping me in doing my revision. But the following same manner, question that is negative, no, my sister is not helping me in doing my revision. This is the negative answer. So next question, that is question 13. It says, is your friend
thinking to join online coaching or offline coaching? This is your answer. This is the question, but the answer to this question, that is affirmative. Yes, my friend is thinking to join both online coaching and offline coachings. But the negative answer to such a question, that is no, my friend is not thinking to join both online coaching and offline coaching. This is the answer that is negative. But the next question, that is also starts with singular subject using helping verb, that is the watchman doing his job properly? Answer to this question, that is yes, the watchman is doing his job properly. But the negative answer to this given question, that is no, the watchman is not doing his job properly. So the next question, that is 15, is Susila buying some new books? This is the question. So answer to this question, that is yes, Susila is buying some new books. This is the affirmative answer. But the negative answer to this given question, that is no, Susila is not buying some new books. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने सब्जेक्ट यू के साथ शुरू किए थे, जिनमें हेल्पिंग वर्ब ही मैंने सबसे आगे लगाई, जिनके आंसर यस नो में आपको देने थे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हुए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे यूज करके मैंने बनाए, जिनके आंसर भी नेगेटिव, अफर्मेटिव, यस अथवा नो में ही देने थे। बट क्वेश्चन नंबर 16 to 20 you will see different WH words, और different WH वर्ड के साथ किस प्रकार से आंसर दिए जाएंगे, इस टेक्निक को वो आप बहुत अच्छे से समझें, ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बनाना भी आप सीख जाएं, और यदि अभ्यास करेंगे तो इंग्लिश बोलना भी आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 says, which book is your friend planning to buy? This is question using WH word which. So answer to this given question, that is my friend is planning to buy a new book recommended by my teacher. This is the answer to this given question. But the negative answer, my friend is not planning to buy a new book recommended by the teacher. So this is the negative answer. But the next question that begins with WH word why, question is, why are you working so hard at your study? This is the question. But the answer to this given question, that is, I am working so hard at my study so as to get good percentage. This is the answer. But if I talk about negative answer, that is, I am not working so hard at my study so as not to get good percentage. So viewers, you will see different WH words gives different answers. So next question, that is 18. Question 18, it says, when are you getting up to go to your coaching institute? When are you getting up to go to your coaching institute? This is the question. So when starts, when this asks the time, so answer is, I am getting up at 5 o'clock in the morning to go to coaching institute. But the negative answer to this given question, that is, I am not getting up at 5 o'clock in the morning to go to coaching institute. So the next question, that is 19. This question begins with
WH word who. Who is knocking at the door? Answer to this given question, that is, a man in government uniform is knocking at the door. This is the answer. But if I talk about question, the negative answer, a man in government uniform is not knocking at the door. This is a negative answer. But if I talk about question number 20, this question says, what plan are you making for acquiring good position in your school? This is the question. So answer to this given question, that is, I am making a plan for acquiring good position in my school. I have bought a set of new books and I am revising them. This is the answer when I ask question starts with what. So negative answer to this question, that is, I am not making a plan for acquiring good position in my school. I have not bought a set of new books and I am revising them. Yes, this is the negative answer. So viewers, now you come to know actually what is speaking. So again and again I have told in various of the videos, speaking is nothing. This is the matter of practice. So the much more practice you do, easier you will find how to speak English. आज के वीडियो में मैंने सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया। अभी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, सो सभी छात्रों को जो विशेष करके हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाया जाए वो ट्रिक मैंने आपको बताया है। इसके अलावा स्पीकिंग के लिए आपको ऐसे ही अभ्यास करना है और स्पीकिंग के लिए आपको ऐसे कुछ और सेंटेंस तैयार करने हैं, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और आंसर इसी पैटर्न पर देने हैं। सो नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट. This is home assignment for all. What is actually this is? Make some more sentences based on your daily routine and using this pattern. इस पैटर्न का फॉलो करते हुए आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करिए और उनके दो आंसर नेगेटिव और अफर्मेटिव आंसर दीजिए। सभी प्रकार के क्वेश्चंस जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस और साथ ही साथ WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस भी बनाने हैं। किसी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे ये भी बताएं कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए कितने यूजफुल हैं। सो लेट मी नो योर व्यूज, सो प्लीज कीप कमेंट। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोज आपको मिल सकें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इफ यू मेक गुड फ्रेंड सर्किल, इजियर यू विल फाइंड टू स्पीक इंग्लिश। आपके मित्र, आपके साथी, आपकी संगति बहुत अच्छे लोगों के साथ होगी तो वीडियो को शेयर करें और उनको भी इससे लाभान्वित करें ताकि आप आराम से ग्रुप डिस्कशन भी कर सकें। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।